हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए अब हम आए हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी पर। और ये जो नेक्स्ट केस स्टडी है ये हमने ली है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, और हम कोशिश करेंगे इसको 10 मिनट्स में हम फिनिश कर दें, है ना, समझ भी लें और फिनिश भी कर दें। चलिए ये केस स्टडी कहती है कि भाई टाइम हाइट एंड डिस्टेंस है हमारी केस स्टडी है जिसको हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो पैसेंजर है वो स्टेयर्स का यूज़ करते हैं समटाइम्स, मतलब बोर्डिंग करने के लिए, जब ट्रेन मतलब एरोप्लेन से उतरने चढ़ने के लिए वो करने के लिए ये क्या करते हैं, इस स्टेयर्स का यूज़ करते हैं। और जो जनरली एक जहाज होता है, जो एरोप्लेन होता है, उसका जो मतलब जो गेट होता है वो अर्थ उससे 5 to 20 फीट अबव होता है। वो हमारा कहाँ से मतलब जो हमारी ये अर्थ है उससे इतनी ऊपर वो होता है नॉर्मली। कहता है एन एयरक्राफ्ट हैज अ डोर सिल एट अ हाइट ऑफ 15 फीट अबव द ग्राउंड। कह रहा है कि जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से ना, अब उसने ये तो दे दिया जनरल केस, अब वो दे रहा है कि स्पेसिफिक केस जिस पर हमें अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पे कहता है कि एक एरोप्लेन है जिसकी डोर सिल जो है वो 15 फीट अबव है ग्राउंड लेवल से। कहता है स्टेयर कार, मतलब एक स्टेयर कार जाती है, मतलब जो कार वाली सीढ़ी, इसमें मतलब जैसे आपने ट्रक टाइप का देखा होगा, ट्रक टाइप का देखा होगा जो मतलब सीढ़ी लेके जाता है, जो जीना लेके जाता है एरोप्लेन की, तो वो यही कह रहा है ना कि स्टेयर कार ये उसके लिए यूज कर रहा है। कहता है कि जो स्टेयर कार है वो उसको लेने के लिए जाती है, मतलब उसमें लगती है। स्टेयर कार इज प्लेस्ड एट अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 15 फीट अबव। देखो क्या कहता है कि अगर ना सॉल्यूशन में अगर हम बात करें भाई, अगर मान लेते हैं ये है डोर्सिल, एरोप्लेन का डोर्सिल ये है जो कि ग्राउंड लेवल से है, जो कि ग्राउंड लेवल से 15 मीटर अबव है, 15 फीट अबव है ना, 15 फीट। और कहती है इससे 15 फीट, इससे 15 फीट की डिस्टेंस है एक ना स्टेयर है, मतलब स्टेयर कार खड़ी हुई है, ताकि भाई इसको भी वो तो चाहिए कुछ दूरी पर डिस्टेंस खड़ी होगी ताकि जो स्टेयर है वो इसके डोर्सिल से लग सके। तो कह रहा है कि ये ना एंगल पता करो फर्स्ट वाले पार्ट में, शायद यही कहता है ना, फाइंड द एंगल व्हिच स्टेयर्स आर इंक्लाइंड टू रीच द डोर 15 फीट अबव। हां यही कहता है। सेकंड वाला कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टेयर यूज्ड टू रीच द डोर्सिल। कह रहा जो लेंथ है ना ये स्टेयर की लेंथ, इसको फाइंड करो, ठीक है। थर्ड वाला कहता है कि अगर 20 फीट अबव हो, अगर 20 फीट लॉन्ग स्टेयर हो, मतलब अगर ये वाली जो स्टेयर है वो 20 फीट की हो, 20 फीट लंबी हो, तो कहता है कि बताओ कितनी, फाइंड द हाइट ऑफ द डोर सील। कह रहा है कि अब बताओ जहाज का जो डोर सील है वो कितनी ऊपर होगा ग्राउंड लेवल से, वो ये कह रहा है। थर्ड के भी पार्ट में कहता है कि बताओ शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ बता दो स्टेयर की अगर वो 30 डिग्री के साथ बनाना चाहती है एंगल, ठीक है। और कहता है आल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ बेस स्टेयर कार फ्रॉम द प्लेन। कह रहा है कि इस कंडीशन में ना आप उसकी डिस्टेंस भी फाइंड करो, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये भी फाइंड करो उसके डोर्सिल से कि वो कितने डिस्टेंस पर खड़ी है ना। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हमने 3 मिनट में हमने अपना क्वेश्चन समझ लिया है और अब हम बाकी के 7 मिनट में अपना क्वेश्चन को कंप्लीट कर देंगे। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट जो कहता है, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि भाई एक क्या कहता है कि इंक्लाइंड एट टू रीच द डोर से 15 फीट अबव। हम मान लेंगे भाई, हम मान लेंगे ये है इस तरीके से, ठीक है। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे सी। मान लेंगे लेट ए बी द डोर्सिल एट 15 फीट अबव, 15 फीट अबव द ग्राउंड। और 15 फीट अबव मतलब हम कह सकते हैं कि भैया जो ए बी है वो हमारा 15 फीट है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा बी सी है वो भी हमें 15 फीट मिला हुआ है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये भी 15 फीट है और ये भी 15 है। अब मेरे बच्चों मुझे ये बताओ कि भाई ऐसा कौन सा रेशियो है जो आपको परपेंडिकुलर, अगर हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है तो ऐसा कौन सा रेशियो है जो परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो देता है, तो भाई 10 देता है वो। तो अगर मैं इसमें लगाता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये थीटा बनाता है यहाँ से, है ना। लेट हम ये मान लेते हैं लेट एंगल ए सी बी जो है वो थीटा है, तो मैं कहूँगा कि इन ट्राइंगल ए बी सी टेन थीटा जो मेरा होगा, टेन थीटा मेरा होगा ए बी अपॉन में बी सी। बताओ सही है बिल्कुल बात।
तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ tan थीटा, तो ये आया 15/15 और ये कैंसिल हो गया, तो ये बना कितना दोस्तों, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 तो हम जानते हैं, 1 तो tan थीटा में tan 45 की वैल्यू होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, मैं ये चीज मतलब इस तरीके से कर रहा हूँ, आपने इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगा के आप कर लेंगे। अच्छा, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कहता है कि बताओ अगर 20 फीट अबव है, मतलब वो ना ये कहना चाह रहा है कि 20 फीट लॉन्ग स्टेयर है, इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, दूसरे केस में ना बच्चों वो ये कहना चाहता है कि ये ना एक 20 फीट की है और ये एंगल से भी है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाली लेंथ है 20 फीट, है ना, और ए बी और सी। तो अब हम कहेंगे कि नाउ ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी इज इक्वल टू 20 फीट एंड थीटा एंड ए सी बी इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, 60 डिग्री है। अब वो एक क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्टेयर यूज्ड टू अच्छा सॉरी ये तो क्वेश्चन हम थर्ड का ये पार्ट करने लगे हैं ना, इसको रफ कर देते हैं, कोई नहीं। सेकंड वाले क्वेश्चन को हमने गलती से थर्ड पढ़ लिया था, कोई नहीं, सेकंड हम करते हैं। सेकंड क्या कहता है कि भाई ना अब इसकी डोर ये जो है स्टेयर की, इसकी लेंथ बता दो। तो अब तो हमें पता लग गया है ना, क्या पता लग गया भाई, ये जो एंगल है वो तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। तो बच्चों हम कोई से भी जा सकते हैं, साइन से भी, कोस से भी, क्योंकि दोनों में ही हमें हाइपोटेनस मिलता है ना, तो कोई से भी चले जाओ। तो हम बोलेंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो साइन 45 जो होगा वो होगा ए बी अपॉन ए सी। मानते हो, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 15 और ए सी की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो यहाँ से जब मैं ए सी की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 15√2, है ना, या तो आप यहीं पर छोड़ दीजिए या फिर √2 मतलब 1.414 की मल्टीप्लाई कर देना √2 में, आपका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड के ए पार्ट पे। थर्ड का ए पार्ट कहता है कि अगर 20 फीट अबव है, 20 फीट लॉन्ग स्टेयर है, मतलब वही वाला जो हम पहले केस बना रहे थे कि भाई इस बार ना ये ए सी ये है 20 फीट, ठीक है, और ये एंगल बना रही है यहाँ से 60 डिग्री। अगर ये एंगल 60 डिग्री बना रही है तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द डोर स्टील, मतलब ये वो ना ए बी फाइंड करवाना चाह रहा है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस बार जो ए सी है वो है 20 फीट और जो एंगल ए सी बी है वो है हमारा कितना, 60 डिग्री। और हमसे क्या कह रहा है कि भाई ए बी की ना आप वैल्यू बता दो। तो मुझे अब बच्चों ये बताओ कि इसके साथ रेशियो इसका कौन सा देता है ना, चलिए देखते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोसाइन थीटा होता है। तो इन ट्राइंगल इसको बना लेते हैं, है ना, एक नया ट्राइंगल बना लेते हैं ताकि हमें उस वाले से कंफ्यूजन ना हो। तो पी क्यू आर इसको बना लो, पी क्यू आर हमने इसमें फाइंड करना है और हमें ये जो वैल्यू है वो पी क्यू की गिवन है, सही है। तो अब आएंगे पी आर क्यू में, सही है ना। अच्छा ठीक है, ये आएगा पी आर क्यू, पी क्यू आर, अब सही है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो अगर हम देखते हैं अपने ट्राइंगल पी आर क्यू में, तो जो साइन 60 होगा वो क्या होगा, पी आर अपॉन में पी क्यू। साइन 60 की वैल्यू √3, पी आर की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, पी आर की वैल्यू हो गई हमारी, पी आर की वैल्यू हमने निकाल ली है और इसकी वैल्यू होगी 20। तो यहाँ से जब हम आए पी आर इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई √3, 20 मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई में 1.73, है ना, यही तो है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। अच्छा साइन 60 की वैल्यू तो √2 है ना भाई, तो ये आ जाएगा पी आर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी आर और ये आएगा दोस्तों अपॉन में 2, यहाँ से 2 अपॉन में आएगा, मतलब ये रह जाएगा 10 और ये रह जाएगा कितना, 17.32 फीट, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके थर्ड के बी पार्ट में। थर्ड का बी पार्ट, थर्ड के ए और बी पार्ट में से आपको ना कोई सा भी एक करना था। कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल लेंथ ऑफ स्टेयर रीच द डोर स्टिल अबव 50, कहता है। अब ना वो ये कह रहा है कि भाई ये जो अब है डोर स्टिल है ना वो 15 फीट अबव है और तुम ना ये AC फाइंड कर दो, AC फाइंड कर दो, ठीक है।
और वो क्या कहता है कि ये ना एंगल बना रहा है, मतलब 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो शॉर्टर डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम एंगल है ना, डिस्टेंस अगर हमें इस तरीके से छोटी रखनी है तो हमारा एंगल मैक्सिमम टू मैक्सिमम होगा। तो कह रहा 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 30 ले लेंगे। 30 लेंगे तो इसमें हमें देखते हो, अगर दोस्तों इसमें देखने के लिए मिलता है क्या कि इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस बता दो स्टेयर की, मतलब AC बता दो। तो भाई इसके साथ कौन सा रेशियो देता है, फिर से वही देता है साइन, है ना। तो sin 30 इज इक्वल टू AB अपॉन AC। यहाँ से क्या मिलेगा, AC sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 AB अपॉन 20, है ना। तो यहाँ से दोस्तों AC, अरे क्या हो गया ये, अच्छा यहाँ से मिलेगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे AC वहाँ पर, है ना। AC हमें मिलेगा यहाँ से 2 × AB, 2 × 20 यानी कि आएगा 40 फीट। अच्छा और क्या कहता था वो, और कह रहा था कि आल्सो फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बेस ऑफ द स्टेयर प्लेटफॉर्म, कह रहा है कि BC भी फाइंड कर दो। BC फाइंड करते हैं भाई, मतलब किसी भी चीज में चले जाओ, फिर से आ जाओ, अब की बार ले लो भाई कोस, L तो पता लग गया तुम्हें 40 है ना। तो इन ट्राइंगल ABC cos 30 क्या होगा, cos 30 होगा BC अपॉन AC, है ना। BC की वैल्यू तुमने निकाल ली है, तो BC इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या आई थी, 40 आई थी यहाँ से, तो 40 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3, तो ये आ जाएगा 2 से कैंसिल 20 मल्टीप्लाई में 1.732, और ये आ जाएगा दोस्तों कितना, ये आ जाएगा 34.64, सही है ना। यही है 20√3 आ जाएगा। तो 0 से तो एक रूट हमारे यहाँ पे आ जाएगा, 2 × 4 2 × 3 = 6 2 7 = 14 and 1 2 × 2 and 1 3, है ना। तो ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बढ़िया तरीके से, है ना। और चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, नेक्स्ट केस स्टडी में हम मिलेंगे।